नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। अब से कुछ ही घंटों बाद भारत में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह का जश्न शुरू हो जाएगा। देश में आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। आज से ठीक 75 साल पहले हिंदुस्तान ने गुलामी से आजादी का सफर तय किया था। 75 साल पहले भारतीयों ने आजाद हवा में सांस ली थी। 190 साल की गुलामी से आजाद हुए हिंदुस्तान के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी और सपने भी थे। चुनौतियां बेड़ियों से जकड़े हुए हिंदुस्तान के जख्मों पर मरहम रखने की थी और सपने खुली हवा में उड़ने के थे। आधी रात को मिली आजादी का जश्न कैसा था? 47 में मिली पहली आजादी का साल कैसा था? आप देखिए जश्न 47। वो तारीख थी 15 अगस्त की और साल था सन 47। उस दिन आजादी की मुंह दिखाई होने वाली थी, गुलामी की बेड़ियां टूटने वाली थीं और ये तस्वीरें तभी की है जब आजादी की पहली खुशी को महसूस करने के लिए दिल्ली में पूरा देश उमड़ पड़ा था। इतना ज़्यादा माहौल था खुशी का, हर व्यक्ति जिसको ये भी अर्थ नहीं मालूम था कि स्वतंत्रता क्या होती है, उन्होंने भी बड़े जोर शोर से स्वतंत्रता दिवस को मनाया। उस दिन दिल्ली में बेल बॉटम में नजर आने वाले अंग्रेजों पर झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने आम हिंदुस्तानी भारी पड़ रहे थे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच तिल रखने तक की जगह नहीं बची थी। उस दिन की अखबार की कतरनें बताती हैं, पहले स्वतंत्रता दिवस पर उत्सव का कोई एजेंडा तय नहीं था, इसलिए भीड़ यहां वहां भटक रही थी, अपनी सरकार और अपनी धरती को महसूस कर रही थी। जिस भटकती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहीं कहीं पर खाकी वालों को घोड़े भी दौड़ाने पड़े थे। तब लोगों को ना तो सेल्फी लेनी थी, ना इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करना था, ना फेसबुक पर लाइक जाना था और ना ही वो ट्विटर का जमाना था। हिंदुस्तानियों के हाथ से कैमरे का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। भीड़ तो बस आजादी के एहसास में मगन थी। ये वीडियो तो वो अंग्रेज बना रहे थे जो देश छोड़कर भाग रहे थे और जाते जाते सत्ता के हस्तांतरण का सबूत ले जा रहे थे। दशकों बाद अंग्रेजों ने यह खजाना खोला तो आजादी के पहले महोत्सव की बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जो बताती हैं कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया गेट ही नहीं, पूरी दिल्ली में जश्न मना था, जिसमें यह सपेरा अपना सांप लेकर आया था, मदारी दिखाने वाला अपनी बंदरिया को साथ लेकर आया था और भालू वाला भालू का खेल दिखाने आया था। और इसी खेल में भारत की तकदीर झलक रही थी। आजादी के उस उत्सव में भीड़ के बीच भालू का खेल देखने के लिए आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी पहुंचे थे। उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन भी पहुंची थी और चंद दिनों पहले तक देश जिन दिग्गज अंग्रेज अफसरों की जूती का धूल हुआ करता था, उनको ही ठेलते हुए एक बच्चा भीड़ से आगे आ रहा था और बता रहा था कि जख्मों के साथ ही सही, पर अब हिंदुस्तान का राज आ गया है, हिंदुस्तान आगे आ गया है। वो शुक्रवार से पहले गुरुवार का दिन था जब शाम से ही हिंदुस्तान के कोने कोने में आजादी का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी। कोई अपने घर की चौखट के आगे अल्पना उकेर रहा था, कोई आजादी की पहली सुबह के लिए कपड़े सहेज रहा था। तब दिल्ली में दिन ढलते ही राष्ट्रपति भवन रोशनी से चमक उठा। राष्ट्रपति भवन के बाहर खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी। यह आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की ढलती शाम थी, जो देश को 15 अगस्त के उगते सूरज की ओर ले जा रही थी। उस दिन शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों को अंदाजा था कि वहां करीब 30,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन जब प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों की भीड़ पहुंच गई तो माउंटबेटन का भी माथा चकरा गया। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ स्नान को छोड़कर एक जगह पर इतने लोग कभी नहीं जुटे थे। बीबीसी के संवाददाता और कमेंटेटर विनफर्ड वॉन टॉमस ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी।
माउंट बेटन की बग्घी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो उससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चारों ओर फैले हुए इस अपार जनसमूह की लहरों ने झंडे के खंबे के पास बनाए गए छोटे से मंच को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बांस बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई गई दर्शक दीर्घा और रास्ते के दोनों ओर बांधी गई रस्सियां जन सैलाब के आगे बह गईं। उस दिन लोग एक दूसरे से इतना सटकर बैठे थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। फिलिप्स टॉलबोट ने अपनी किताब एन अमेरिकन विटनेस में लिखा है कि भीड़ का दबाव इतना था कि उससे पिसकर माउंट बेटन के एक अंगरक्षक का घोड़ा जमीन पर गिर गया। जब वो थोड़ी देर बाद खुद उठकर चलने लगा तो सबकी जान में जान आई। उसी भीड़ में आजादी का पहला उत्सव देखने के लिए माउंट बेटन की 17 साल की बेटी पॉमेला भी 2 लोगों के साथ पहुंची थी। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर की बेटी के लिए भी मंच तक पहुंचना मुश्किल था। जवाहरलाल नेहरू ने पॉमेला को देखा तो चिल्लाकर कहा, लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ। जवाब में पॉमेला भी चिल्लाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सैंडल को अपने हाथ में ले लो। पॉमेला ने इस घटना को याद करते हुए अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में लिखा, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैं सैंडल नहीं उतार सकती थी, लेकिन नेहरू जी ने पॉमेला का हाथ पकड़ा। पहले खुद लोगों के सिरों पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी भारत के अंतिम वायसराय की लड़की ने भी अपने सैंडल को उतारकर हाथों में लिया और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक जा पहुंची, जहां सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल पहले से मौजूद थी। उस दिन आजाद हिंदुस्तान का पहला ध्वज प्रिंसेस पार्क में फहरा था। जिस प्रिंसेस पार्क को आज राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कहा जाता है, उसी मुगल गार्डन में उस दिन माउंट बेटन अपनी बग्घी से नीचे ही नहीं उतर पाए। उन्होंने बग्घी से ही चिल्लाकर जवाहरलाल नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए हैं, लेट्स हॉइस्ट द फ्लैग। प्रिंसेस पार्क में मौजूद बैंड वाले इस कदर भीड़ से घिरे थे कि बैंड बजाने के लिए अपने हाथ तक नहीं हिला सके। लेकिन सौभाग्य से मंच पर मौजूद लोगों ने माउंट बेटन की आवाज सुन ली और तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर हो गया। लाखों लोगों से घिरे माउंट बेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। तिरंगे के ऊपर जाते ही लोग खुशी से जयकारे लगाने लगे और पंडित माउंट बेटन की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुक्मरान और जमहूरियत के नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहुंचने लगे। तब रात के 11 बजे थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति का चुनाव होते ही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल सुचेता कृपलानी की मधुर आवाज से गूंज उठा। इसके ठीक 75 मिनट बाद हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बनकर माउंट बेटन ने ब्रिटिश राजशाही का संदेश पढ़कर सुनाया। आज भारत एक स्वतंत्र और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा बन गया है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमारी हार्दिक शुभकामना है। दुनिया में जहां भी आजादी पसंद करने वाले लोग हैं, वो आपके उत्सव के भागीदार हैं। इसी के बाद भारत आजाद हो गया और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया। उस रात इंडिया गेट और नॉर्थ ब्लॉक से लेकर कनॉट प्लेस तक को हरे, केसरिया और सफेद रंग की रोशनी से सजाया गया था। संविधान सभा को शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन लोगों की आंखों में नींद कहां। हर किसी को इंतजार था तो आजाद भारत की पहली सुबह देखने का। उस रात राष्ट्रपति भवन में इतनी भीड़ जुटी थी कि माउंट बेटन समेत हर किसी को पिछले दरवाजे से अंदर जाना पड़ा। अखबारों ने आंखों देखा हाल बयां करते हुए लिखा कि जिधर नजर घुमाओ लोग ही लोग नजर आते थे। रात के 12 बजे तक कम से कम 4 लाख लोग सड़कों पर थे। ये भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के 4-5 बजे तक लोग जश्न मनाते रहे और अगले 4-5 दिनों तक सड़कों पर घूमते रहे, एक दूसरे को बधाई देते रहे और गले लगाते रहे। दिल्ली पहुंचा हर हिंदुस्तानी थक कर चूर हो चुका था, लेकिन बेसुध हालत में भी वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। वो लोग भी सड़कों पर खुशी में धूम मचाते हुए और जय भारत चिल्लाते हुए सब जगह घूम रहे थे। आगरे का भी जैसा लोगों ने मुझे बताया, उस दिन मैं आगरे में नहीं थी, लेकिन जैसा लोगों ने मुझे बाद में बताया, पूरा आगरा है तिरंगे झंडों से बिल्कुल मर गया था एक तरह से।
और जहाँ से जाओ वहीं लोगों से भारत माता की जय, हम स्वतंत्र हैं, भारत माता की जय, हम स्वतंत्र हैं, इस तरह के नारे लग रहे थे। वो तारीख थी 16 अगस्त और दिन था शनिवार। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह के 8:30 बजे लाल किले की प्राचीर पर ध्वज फहराया। बताया जाता है कि उस दिन ध्वज फहराते वक्त ही आसमान में इंद्रधनुष नजर आया था, जिसे पूरे हिंदुस्तान ने शुभ संकेत माना और जिसका जिक्र माउंट बेटन ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। हिंदुस्तान का वो ही सतरंगी उत्सव अब रंगीन दौर में आ चुका है, 75वें पड़ाव पर पहुंच चुका है और 75वें पड़ाव पर पहुंचकर हिंदुस्तान समझ चुका है कि अब संभलने का दौर गुजर चुका है, आगे बढ़ने का युग आ चुका है। अब भारतवर्ष एक नया भारत बन चुका है और आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।